स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए रेडी हो सभी लोग, तैयार हो ना? चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए काफी लोगों के जवाब आ भी चुके हैं। यहाँ पर आंसर आ रहा है बी नंबर, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर यह आपकी शुरुआत की गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब देखिएगा यहाँ पर इसका मतलब भी समझते चलिएगा कि देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत, यहाँ पर जो आपको नोट करना है वो हम आपको ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, है ना। शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक, इन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर की गई थी। इनको लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि गांवों का समग्र विकास करना। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद द्वारा, देखिए प्रत्येक सांसद द्वारा एक आदर्श ग्राम बनाया जाएगा जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, सिंचाई, बिजली, पंचायतों का निर्माण, शिक्षा, आजीविका, पर्यावरण स्थापित करना आदि महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा, और जिससे कि ग्रामों व ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण किया जाए, अर्थात उनका विकास किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, और ऑप्शन याद रखिए ए नंबर नहीं होगा, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ये चालू की गई थी 2017 में, याद रखिएगा। तो आप याद रखिए 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत स्वयं सहायता समूह वाले जो पिछड़ी इलाके हैं वहां पर सड़क परिवहन की व्यवस्था को संचालित करने का प्रावधान किया गया, और इसके तहत किफायती दरों पर परिवहन सेवा भी उपलब्ध कराई गई। अर्थात ये योजना आपके परिवहन से संबंधित आपकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रामोदय से, है ना, ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आईएमपी आपका योजना है तो नोट कर लीजिएगा। ग्रामोदय से भारत उदय योजना की जो शुरुआत की गई ये किस वर्ष की गई थी? चलिए यहां पर आंसर को लॉक करना है। चलिए यहां पर देख सकते हैं आपका जवाब आ रहा है बी नंबर 2016। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब आया है। जिन लोगों का भी आया बिल्कुल सही जवाब आया है, आपके 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और याद रखिएगा कि इस अभियान के रूप में चलाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज को बेहतर बनाना, अर्थात कि ग्रामोदय योजना के तहत जो 2016 में चलाई गई थी, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को, है ना, बेहतर बनाया जाए, किसानों की प्रगति और अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है उनके लोगों के जीवन में सुधार लाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ की गई? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा 1998 में। तो याद रखिए किसानों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में प्रारंभ की गई थी, और इसकी सहायता से किसान सरकारी योजनाओं का क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ये सब क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में नोट करना है ना। सब लोगों ये जो योजना है इनको आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए यहां पर बताइए आपका जवाब भी आ रहा है, आंसर आ रहा है बी नंबर, मतलब 2016 यहां पर बिल्कुल सही आया है। जिन लोगों का भी आया है तो 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ लीजिए तो योजना याद हो जाती है। मतलब क्या होता है, योजना की डेट पढ़ो, लेकिन अगर डेट अगर पढ़ लेते हो लेकिन उसका मतलब नहीं जानते हो तो आपको डेट भी नहीं याद होगी, लेकिन अगर मतलब जान गए तो हो सकता है कि आपको डेट भी याद हो सकती है। तो देखिए ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य है कि कृषि न्यूनता को पूर्ण करना, प्रसंस्करण आधुनिकरण करना और कृषि बर्बादी को कम करना, है ना। और इस योजना का क्रियान्वयन 2016 और 20 की अवधि के लिए किया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? एग्री उड़ान योजना का जो उद्देश्य ये क्या है 16 नंबर में? तो याद रखिए इसका मतलब है किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना। याद रखिएगा कि इसका आंसर बनेगा ए नंबर, इसको पढ़िएगा। कह रहा है एग्री उड़ान योजना हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? तो हैदराबाद की जो कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी है उसके द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है कि किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप को बढ़ावा देना, और इसके अंतर्गत पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन कुसुम योजना के से संबंध सही नहीं है? देखिए कुसुम योजना है क्या, तो पूछ रहा है कि कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है कि इसके तहत 17.50 लाख कृषि और पंप प्रदान करने का प्रावधान है, अर्थात लक्ष्य है। पहला पॉइंट तो सही दिया गया है। फिर आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर इतने करोड़ खर्च किया जाएगा, ये भी बात आपका सही है। फिर दिया इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकते हैं।
तो ये गलत है, ऑप्शन सी नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है ना। अब इसका जो ऑप्शन है वो आपके सामने दे दिया गया है, देखिए। तो देखिए कुसुम मतलब होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा, देखिए ऊर्जा से आपको पता चल गया कि ऊर्जा से रिलेटेड है। तो कुसुम मतलब हुआ किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना की मंजूरी कैबिनेट ने वर्ष 2019 में प्राप्त हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक 25.75 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता का विकास करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर इतने रुपए आपके और 17.50 लाख कृषि सौर पंप भी होगा, है ना। और इससे प्राप्त ऊर्जा को किसान आय प्राप्त होगी तथा सिंचाई जरूरतों को भी पूरा करेंगे, अर्थात सिंचाई जरूरतों को भी पूरा करेंगे, ये इसका मतलब था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कुसुम योजना अर्थात किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान का संबंध किससे है। अब आप बताइए, आपके पास ऑप्शन है, अब इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं। तो आपको पढ़ाया गया किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, सौर ऊर्जा। भी आपने पढ़ा तो आप तुरंत जवाब देखो दे दिया। तो याद रखिए, याद भी रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। तो कुसुम योजना का जो संबंध है वो आपके सौर ऊर्जा से है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक नाबार्ड समर्पित योजना है। नाबार्ड के द्वारा यहाँ पर प्रदान की गई ये जो आपकी योजना है आपकी कौन सी है। चलिए साथियों, यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो देखिए इसका आंसर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए कुछ लोग डी नंबर दे रहे हैं, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, प्रियदर्शनी योजना है। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा डी, प्रियदर्शनी योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, तो केंद्र की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत प्रियदर्शनी योजना प्रारंभ की गई। किसके द्वारा, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रियदर्शनी योजना प्रारंभ की गई। नाबार्ड द्वारा समर्पित यह योजना राज्य में ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंदिरा आवास योजना जो कि केंद्र समर्पित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाज्य अनुपात क्या है। मतलब कह रहा है कि आपका राज्य सरकार के साथ लागत सहभाज्य अनुपात क्या होगा। 2015 में क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा गया है। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 और 25 का अनुपात, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अधिकतर देखा जाए कोई भी योजना होती है तो 75 और 25 का ही होता है। अब देख लीजिएगा इसका मतलब क्या है। इस योजना की शुरुआत की गई थी 1985 में की गई थी। इस योजना के तहत मकान का आवंटन महिला सदस्य अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाएगा। मतलब अगर महिला है ना, तो महिला मतलब जैसे कि किसी महिला का पति खत्म हो गया तो महिला के नाम से है, और अगर मान लो पति पत्नी है तो संयुक्त रूप से आप कह सकते हैं। इसके निधि के आवंटन केंद्र राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75 और 25 के अनुपात में होगी। इसमें आवास का 60% भाग अनुसूचित जनजाति तथा 3% अक्षम तथा अशक्त लोगों को प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कुटीर ज्योति योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बताइएगा कि कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। देखिए कुटीर ज्योति योजना के तहत ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाया जाएगा, ठीक है ना। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात कुटीर ज्योति योजना के तहत ये सभी योजना आपकी शामिल है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगर बात करें इसकी प्रारंभ कब की गई थी, तो यह प्रारंभ हुआ था आपके 1988-89 में ये प्रारंभ की गई थी। इसके तहत निःशुल्क बिजली कनेक्शन का प्रावधान भी था। वर्तमान में यह योजना पूरी तरह से 2013 से बंद हो चुकी है। याद रखिए 2013 से ये बंद हो गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी। 22 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, आपके 1993 हो जाएगा, 93 में की गई थी। याद रखिएगा कि देश का प्रत्येक सांसद चाहे वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का, उसे वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ आवंटन किया जाएगा ताकि क्षेत्र का विकास कर सके। संसदीय क्षेत्र के विकास हेतु संबंधित जिलाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उसके विकास के लिए जिलाधिकारी की भूमिका होगी जो एक होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई भी सांसद होता है तो उसको 5 करोड़ आवंटन किए जाते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास करा पाए, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना है। तो चलिए बताइएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य के बीच जो आवंटन है वो कितना होगा। यहाँ पर आंसर दीजिए 23 नंबर में। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग 75 तो है ही नहीं ऑप्शन, अब क्या करोगे। अब ऑप्शन नहीं है तो 60-40 का अनुपात है। याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र और राज्य के जो अंशदान है वो 60:40 पाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण सड़कें हैं उनमें वृद्धि की जाए, आधुनिकीकरण किया जाए, है ना। इसके तहत 500 से अधिक जनसंख्या वाले संपर्क सहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा का कराया जाए, अर्थात जहां पर 500 लोग भी हैं तो वहां पर सड़कों के माध्यम से उस गांव को जोड़ा जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष डी
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया। एक योजना थी आपकी कौन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसका क्या हुआ आगे चलकर, इसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया। और ये जो विलय किया गया ये कब किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2014 में। क्या 2014 में, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा राइट। अच्छा, अगर पूछे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, तो आपके 4 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवारों का निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान करना। इसमें केंद्र का योगदान 40% था। वर्ष 2014 में इस योजना को दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत विलय कर दिया गया, जिसके तहत केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी क्या हो गई, 60 और 40 हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजलधारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यहां पर बताइएगा कि यहां पर देखिए कौन सी योजना है, स्वजलधारा योजना है ना। तो देखिए पेयजल की समस्या के लिए इसकी शुरुआत जो की गई वो कब की गई थी, 25 दिसंबर में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सन 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। सन 2002 में ये आपकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ देखो ये था क्या, तो इसके तहत कुआं बावड़ी बनाने, हैंडपंप लगाने आदि का कार्य किया जाता है। इसमें खर्च का 10% ग्रामीणों को वहन करना पड़ता है, शेष केंद्र सरकार को वहन करना पड़ता है। मतलब आप देखते होंगे गांव में जो हैंडपैप लगते हैं, आप देते हैं, है ना, बोलते हैं हमारे दरवाजे में लगा दीजिए, हमारे घर में लगवा दीजिए, तो वो 10% क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं, और इसके बाद 90% जो पैसा देती है वो सरकार देती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लगता है, वो भी कौन सी सरकार, केंद्र सरकार देती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा की उपलब्धता का कार्यक्रम पूरा में कौन से उद्देश्य में निहित है। मतलब एक योजना है पूरा, कौन सी पूरा, अर्थात PURA, ये योजना का पूरा अर्थात है। तो ये जो है इसका कह सकते हैं उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका उद्देश्य है क्या, तो ऑप्शन हो जाएगा मतलब डी हो जाएगा, विद्युत कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी और नॉलेज कनेक्टिविटी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको शहरी क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाए। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था कार्यक्रम पूरा की घोषणा 15 अगस्त 2003 को की गई थी। इसमें सड़क परिवहन, विद्युत कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम 2015 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के रूप में जाना जा रहा है। अर्थात यहां पर ये जो आपका था कौन, PURA पूरा, है ना। अब इसका नाम जो हो गया है नया, वो हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हमने आपको पढ़ाया है इसकी पिछली क्लास में। तो याद रखिए 2015 से आप इस नाम से जानते हैं, जो पूरा आपकी योजना थी अब ये हो जाएगा। मतलब इस योजना का कार्य यही है कि जो गांव है, गांव को शहर बना दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि जो सब सुविधाएं अगर गांव में दे दी जाए तो वही शहर में आने की क्या जरूरत है कि नहीं। तो वही आपका मॉडल तैयार हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत, ये भी आप कभी कभी इसको भी पढ़ दिया करें, क्या क्या होता है, कभी कभी शॉर्टकट में बोल देता है ना। NRDWP अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी में कम से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति दिन मतलब पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। तो याद रखिएगा, चाहे आपका तिरछा जाना पड़े, चाहे ऊपर आसमान में जाना पड़े, चाहे जमीन में जाना पड़े, चाहे अगल जाना, चाहे बगल जाना पड़े, लेकिन आपको 50 मीटर की दूरी में आपको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। ये कितना लीटर होगा प्रतिदिन, तो आपका 70 हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर 70 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कार्यक्रम आपको देख सकते हैं 2022 तक हर ग्रामीण के बीच के लिए किया गया। आप करिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई थी। तो चलिए बताइएगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना वर्ष 2014 में यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर में। चलिए 28 की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए है प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू की गई, और इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया था। अर्थात ये जो रही है योजना, इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो बैंकिंग सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना। इसके तहत प्रत्येक परिवार में कम से कम एक या प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खाते से जोड़ना। इसके लिए न्यूनतम बैंकलेस की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त 2 लाख तक की बीमा कवर, आसानी से धन स्थानांतरण, ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान की गई थी इस योजना के तहत। याद रहेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर ऊर्जा आपूर्ति करना। याद रखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये है आपके ऊर्जा आपूर्ति करना है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि गांव में ऊर्जा पहुंचाना, और ये 24/7 अर्थात 24 घंटा और पूरे 7 दिन रहेंगी, मतलब कोई भी गैपिंग नहीं होगी इस योजना के तहत। याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आपकी थी ऊर्जा आपूर्ति के लिए की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी को कितनी राशि की सहायता प्रदान की जाती है या प्रावधान
प्रदान किया गया है। अर्थात जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो कि ग्रामीण के तहत, है ना, शहरी के तहत नहीं, ग्रामीण के तहत जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनको कितनी लाख मतलब कितनी राशि दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है। यहाँ पर जवाब देना है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.3 लाख रुपए। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, 1.3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, वो भी कैसी, ग्रामीण क्षेत्र के तहत है। याद रखिएगा शुरुआत कब की गई थी, याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में, है ना, आगरा जिले से मतलब आगरा में किया था, 20 नवंबर 2016 की किया था। इसके तहत 2019 तक 1 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मैदानी इलाकों में लाभार्थी को 1.20 मतलब कह सकते हैं 1.2 लाख रुपए की सहायता, 20 लाख की सहायता मिलेगी, है ना। लेकिन यही अगर आप पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 1.30 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट याद रखिए, अगर कोई नॉर्मल जगह है ना, एक समतल जगह है तो वहां पर 1.20 होगा, और कोई अगर पहाड़ी एरिया है तो 1.30 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख यहाँ पर लक्ष्य क्या है। तो चलिए भाई ये बताइएगा, सबके लिए आवास मिशन 2022। अब आप देख रहे हैं, लगभग देखा जाए कि हर गांव में लगभग सभी के पास पक्के मकान लगभग हो चुके हैं ना। तो यहाँ पर आप बताइए 31 नंबर का हो जाएगा आंसर। यहाँ पर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सबको आवास उपलब्ध कराना, सस्ता ऋण मुहैया कराना, पुराने घरों का विस्तार करना। ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सबके लिए आवास मिशन 2022 का उद्देश्य था, ये सभी उद्देश्य थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन गोबर योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से कौन गोबर योजना। अब देखिए भाई ये गोबर योजना आ गई है। चलिए बताइए भाई, गोवर्धन योजना है ना, गोवर्धन योजना जिसे बोलते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होगा। स्वच्छता बारे में दिया गया होगा, पशुओं के बारे में कहीं ना कहीं दिया होगा, मतलब कह रहा है गांव को स्वच्छ बनाना, है ना, गांव को स्वच्छ बनाना, ठीक है। और जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करना, मतलब आपका हो जाएगा ए और बी, यहाँ पर दोनों ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने यहाँ पर जवाब भी दिया है कि 2018 में शुरुआत की गई है। वाह क्या बात है, देखो कितनी अच्छी तैयारी है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि गोवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गांवों को स्वच्छ बनाना, पशुओं और जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक क्लस्टर का निर्माण करते हुए 700 क्लस्टर को स्थापित करने की योजना रखी गई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोवर्धन योजना से संबंध में सही नहीं है। सही नहीं है ये आपसे पूछा है क्वेश्चन भी आपका, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। तो देखिए मैं पहला पॉइंट दिया है, इसके तहत पशुओं को अपशिष्ट, कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी परिवर्तित किया जाएगा। पहला पॉइंट तो सही दिया गया भाई। कृषि कचरे का उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए होगा, ये भी सही दिया है। योजना के तहत व्यवसाय मंडल का विकास किया जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर नहीं सही है, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य दिया है कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देकर आय को बढ़ाना। तो भाई ये कृषि उत्पादकता से नहीं था, है ना, एक कृषि उत्पादकता से नहीं था, मतलब ये हुआ ऑप्शन इसका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जो आपका ये डी वाला आपका गलत दिया गया है ना, एक गांव को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य दिया गया, खेती के लिए नहीं दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। तो देखिए भाई भारत नेट योजना, भाई नेट है तो सब कुछ है ना, बिना नेट के तो भाई सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई अगर दिन में उनका नेट ना आए, है ना, या मोबाइल उनका नेट खत्म हो जाए, या मान लो किसी कारण से मोबाइल उनका खो जाए, भैया सुसाइड कर लेंगे, है ना सुसाइड करेंगे तो आधे तो पागल हो ही जाएंगे अगर उनका नेट ना आए, है ना, किसी कारण से। अभी देखा था कि अभी जो एनसी वो हुआ था नहीं, असम में आपका हुआ था, एनआरआई वाला हुआ था सिस्टम, तो उसमें नेट बंद किया गया था कुछ लोगों को, तो भाई पगला गए थे लोग, है ना, है कि नहीं, बहुत लोग पागल हो गए कि बिना नेट के तो हम जी नहीं सकते हैं भाई। तो देखो भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है, यहाँ पर 34 का आंसर। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है ना। और दूसरे चरण के तहत क्या होगा, 1.5 लाख गाँवों को जोड़ा जाना था, जिसमें काफी सफलता प्राप्त भी कर ली गई है, याद रखिए। और तीसरा चरण का जो प्रारंभ हुआ वो आपके 2019 से 23 के बीच है। तीसरा चरण चल रहा है, ये जो आपका कह सकते हैं ब्रॉडबैंड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत नेट परियोजना की तीसरे चरण की अवधि क्या है। तो भाई तीसरे चरण की अवधि ऊपर लिखी है, क्या लिखी है, 19 से आपके लिखे आपके 23, अर्थात ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंध नहीं है, बताइए। ये योजना काफी महत्वपूर्ण योजना आपके लिए है। चलिए तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। पहला दिया है इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। तो चलिए बताइए क्या सीतारमण ने किया था क्या भाई आत्मनिर्भर बनाने के लिए? नहीं, आपके मोदी जी ने किया था, मतलब ऑप्शन गलत है आपका पहला ही। याद रखिएगा कि इस अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को की थी, है ना। तो याद रखिए पहला पॉइंट गलत हो गया है। अब 20 लाख करोड़ की घोषणा की थी, इसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो 3 सही थे, एक आपका गलत दिया है। तो अब देख लीजिए इसके बारे में आत्मनिर्भर है क्या, तो देख लीजिए आत्मनिर्भर भारत योजना घोषणा
जो घोषणा किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को की थी। इसमें इन्होंने क्या दिया था, वोकल फॉर लोकल। क्या बोला था भाई, वोकल लोकल की बात किया था उन्होंने, याद होगा अगर, वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया। इसके साथ ही 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की थी। इससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ है, जिसमें प्रमुख अर्थव्यवस्था और संरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसंख्या और प्रमुख मांग, ये इसके तहत आपके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है। अब बताइए कि इनमें कौन शामिल नहीं है, 5 स्तंभ में कौन शामिल नहीं है। तो भाई ऊपर आपको लिखा है अर्थव्यवस्था और संरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसंख्या और मांग। अब बताइए कौन शामिल नहीं है। तो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बैंकिंग विकास इसमें नहीं शामिल है, जो कि आपको सामने दिख रहा है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर अगला कि खाद्यान्न बैंक योजना जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, इसके तहत किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया। फिर से पढ़ लीजिएगा कि खाद्यान्न बैंक योजना, योजना का नाम क्या है, खाद्यान्न बैंक योजना है, जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। इसके तहत किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया था। किस स्तर पर खोले जाएंगे, तो ये खोले जाएंगे पंचायत स्तर पर। क्या होंगे, पंचायत स्तर पर होंगे, खंड नहीं, पंचायत स्तर पर होंगे। ऑप्शन सी नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्थापना की, तो 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके तहत पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया। यह ग्राम विकास को बढ़ावा देने, ग्रामीण आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए यह किया गया था। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि गांवों को बीमा से जोड़ने के लिए, गांवों को बीमा से जोड़ने के लिए किस वर्ष संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत की गई। तो देखिए योजना क्या है, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, इसकी शुरुआत पूछा गया है। तो याद रखिए 39 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर 2017। क्या बनेगा, 2017 है ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया भी गया है, समझ लीजिएगा कि गांवों को बीमा से जोड़ने हेतु 2017 में संपूर्ण बीमा ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत देश के हर स्वस्थ राजस्व जिले में कम से कम एक गांव का चयन करने का प्रावधान है, जिसमें कम से कम 100 घर हो। प्रत्येक घर में कम से कम एक ग्रामीण पोस्टल जीवन बीमा पॉलिसी देने का प्रावधान हो। सभी के पास क्या हो, यहाँ पर बीमा पॉलिसी भी हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा है वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जन धन योजना किसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई। तो भाई जन धन योजना की अगर हम बात करते हैं तो आप ही लोग बताइए कि इसकी जो घोषणा हुई थी ये कब की गई थी। इसका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई, ठीक है। ये जो आपकी जनधन योजना है ना, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर किया था, 2014 को किया था। और आधिकारिक तौर पर जो प्रारंभ की गई कब की गई थी, देख सकते हैं 2015 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और यहाँ पर लगातार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता ही रहेगा, है ना। मतलब आपको इस क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ में भारी छूट दी गई है। जो पीडीएफ आपको 99 रुपये में दी जा रही थी, इस समय आपकी वो पीडीएफ दी जा रही है मात्र 60 रुपये में, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, साथ में यहाँ पर 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी में दिए गए हैं। और यहाँ पर यूपीजी के अगर ले लेते हैं, सोने में सुहागा होगा, मात्र 40 रुपये में आपकी ये पीडीएफ आपकी है। दोनों पीडीएफ आपकी 100 रुपये में आपकी दी जा रही हैं। और देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ की क्वालिटी आप यूट्यूब में कहीं भी जाएंगे, किताब भी नहीं, आप लोग ऐसी किताब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पीडीएफ में खासियत यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पहले से हाईलाइट कर दिए गए हैं। और ये पूरी पीडीएफ जितनी आपकी है, पूरी पीडीएफ 92 पेज की है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से हाईलाइट की गई है। और जितना हमने हाईलाइट कर लिया है, अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपके ग्रामीण परिवेश में बेहतर नंबर यहाँ पर आएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग ये पीडीएफ एग्जाम के समय भी, अर्थात अगर दो दिन पहले भी आप लोग ले लेते हैं तो 2 दिन में ये पीडीएफ पूरी की पूरी रिविजन कर लोगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो देर मत करिए और ये पीडीएफ का आपको ले सकते हैं और अपने जो स्कोर है उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी है ना, काफ़ी लोग कहते हैं डर भी है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ से आपको जुड़ने के बाद, ये पीडीएफ परचेज करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पीडीएफ आपकी बनाई गई है कि ऑलरेडी आपको लगेगा नहीं बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, लिंक दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।